Good morning, dear students. Today discussing about the topic structure and function of insect cuticle. यानी कि आज अपन मार्फोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। इंसेक्ट की मार्फोलॉजी, इंसेक्ट के बाह्य आकार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंदर हमें क्यूटिकल क्या स्ट्रक्चर है, क्यूटिकल की क्या स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, उसके कार्य क्या क्या है। तो इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है या जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन बोलते हैं या इंटीग्यूमेंट बोलते हैं या बॉडी वाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी वाल या इंटीग्यूमेंट या एक्सोस्केलेटन क्या रोल प्ले करते हैं, क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल, यानी कि उसकी संरचना, इंसेक्ट जो इंसेक्ट क्यूटिकल है उसकी क्या संरचना है और उसके क्या फंक्शन है, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं बॉडी वाल। बॉडी वाल को हिंदी में कह सकते हैं देह भित्ति। क्या बोल सकते हैं, देह भित्ति बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्यूमेंट, तो देह भित्ति को क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटीग्यूमेंट भी बोल सकते हैं या एक्सोस्केलेटन भी बोल सकते हैं, है ना। खोल होता है, खोल आम भाषा में बोलते हैं खोल, इंसेक्ट क्या होता है खोल। तो क्यूटिकल क्या है, इंसेक्ट एक खोल है, क्या है, खोल है, ठीक है ना। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल, इंसेक्ट कहा बाह्य कंकाल, ठीक है ना। अपन बात करते हैं बॉडी वाल और इंटीग्यूमेंट ऑफ इंसेक्ट, यानी कि बॉडी वाल क्या है या इंटीग्यूमेंट, दोनों चीज़ एक ही है, कंफ्यूज मत होना। दोनों चीज़ क्या है, बॉडी वाल इंसेक्ट की देह भित्ति है, ठीक है ना, और इंटीग्यूमेंट क्या है, वो इंटीग्यूमेंट को उसको क्या होता है खोल, इंसेक्ट का चारों तरफ का जो खोल होता है ना उसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट है तो इसका ये खोल है, ये क्या है, खोल, इसे बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीग्यूमेंट खोल को। जो बाहर जो आवरण है इंसेक्ट के चारों तरफ जो आवरण है उसे बोलते हैं इंटीग्यूमेंट या बॉडी वाल या एक्सोस्केलेटन। तीनों चीज़ एक ही है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार बॉडी वाल भी दे सकता है, कई बार एक्सोस्केलेटन भी दे सकता है और कई बार क्या सकता है इंटीग्यूमेंट भी दे सकता है। तो तीनों चीज़ें क्या है, एक ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बॉडी वाल या इंटीग्यूमेंट ऑफ इंसेक्ट किस रूप में होती है, फोरम्स एंड एक्सोस्केलेटन। किस रूप में होती है, बॉडी वाल या इंटीग्यूमेंट एक्सोस्केलेटन के रूप में होती है। किस रूप में होती है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होती है, बाह्य कंकाल, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल यानी बाह्य आवरण, यानी बाह्य कंकाल का जो आवरण है इंसेक्ट की बॉडी पे उसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना। कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, और जो क्या करती है, बाह्य कंकाल क्या करती है, कवर रखती है। इंसेक्ट की जो बॉडी है उस बॉडी को क्या करती है, कवर रखती है। कौन कवर रखता है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन उसको कवर रखता है, इंसेक्ट की बॉडी को एक्सोस्केलेटन कवर रखता है। इट फॉर्म्स ए कंपोजिट स्ट्रक्चर, उसकी क्या होती है, एक्सोस्केलेटन क्या है, कंपोजिट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि संयुक्त संरचना होती है, संयुक्त संरचना होती है। और विच फॉर्म द स्केलेटन, उसे क्या बोलते हैं, कंकाल। स्केलेटन को क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। हिंदी में बात करते क्या बोलते हैं, स्केलेटन को कंकाल बोलते हैं। तो कंकाल की जो स्ट्रक्चर है वो है संयुक्त होती है ना, इसमें डिफरेंट लेयर होती है, ठीक है ना। ये क्या प्रदान करता है, जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, वो इंसेक्ट को क्या प्रदान करता है, इंसेक्ट को वो करता है प्रोवाइड एरिया फॉर मस्कुलर अटैचमेंट, यानी कि जो भी मस्कुलर अटैचमेंट है उसके लिए एरिया प्रदान करता है, उसके लिए स्पेस प्रदान करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डेजिकेशन, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डेजिकेशन करता है, जैसे कि वाटर लॉस को बचाता है। क्या करता है, वाटर लॉस को कम करता है, डेजिनेशन करता है उसका, है ना। फिजिकल एंड मैकेनिकल इंजरीज, जो भी फिजिकल और मैकेनिकल इंजरीज है या भारी जो भी आघात है, उन आघातों से क्या होता है, जैसे कि
कोई भी एनिमीज है उनके ऊपर अटैक कर रहा है या कोई भी फिजिकल या मैकेनिकल उन पर अटैक हो रहा है, तो क्या करता है एक्सोस्केलेटन क्या करता है, उसको उन आघातों से उसको बचाव करता है। इंसेटिव बॉडी होती है, बॉडी वाल, उसको वो क्या करती है, इन आघातों से बचाव करती है। एंड ये क्या करती है, उसको शेप प्रदान करती है। बॉडी को क्या करती है, शेप प्रदान करती है, एक शेप प्रदान करती है बॉडी को। बॉडी क्या करती है, शेप प्रदान करती है, शेप, ठीक है ना। ये बॉडी को शेप प्रदान करती है, उसको स्ट्रेंथ और बॉडी को शक्ति प्रदान करती है। बॉडी को शेप के साथ साथ शक्ति प्रदान करती है और इट्स एपेंडेजेज, और जो भी उसके एपेंडेजेज है उसको जोड़े रखती है। तो बाह्य कंकाल का या एक्सोस्केलेटन का या बॉडी वाल का या इंटीग्यूमेंट का क्या रोल है, एक तो ये एरिया प्रोवाइड करवाती है मस्कुलर अटैचमेंट के लिए, दूसरा जो भी फिजिकल या मैकेनिकल इंजरीज है उसके लिए प्रोटेक्शन करती है, तीसरा ये शेप प्रदान करती है और बॉडी को स्ट्रेंथ, बॉडी को शेप के साथ में बॉडी को स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति भी प्रदान करती है ना, शक्ति प्रदान करती है। और जितने भी अपेंडेजेज है उनको क्या है, जोड़े रखती है। जितने भी अपेंडेजेज है बॉडी के ऊपर उनको क्या है, जैसे कि हेड है ना, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, ये सारी क्या है, ये बॉडी को जोड़े रखती है ना, विंग्स है, लेग्स है। तो जो भी अपेंडेजेज है वो क्या करती है, बॉडी वाल या इंटीग्यूमेंट या एक्सोस्केलेटन के वो जोड़े रखती है, ठीक है। तो इसका कार्य, एक्सोस्केलेटन का क्या कार्य है, मस्कुलर अटैचमेंट प्रोवाइड करवाना, डेजिकेशन है ना, प्रोटेक्शन और डेजिकेशन, फिजिकल मैकेनिकल, शेप प्रदान करना, उसको स्ट्रेंथ प्रदान करना, किसके लिए करना है, ये इसके अपेंडेजेज के लिए, जितने उसके उपांग हैं उनके लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं बॉडी वाल, क्या बोल सकते हैं, बॉडी वाल, ठीक है ना। तो बॉडी वाल इंटीग्यूमेंट की स्ट्रक्चर किन किन लेयर से बनी होती है। इंटीग्यूमेंट क्या होता है, खोल होता है, क्या होता है, खोल होता है। ये बॉडी वाल देह भित्ति जो वो कितनी लेयर से बनी होती है, इंटीग्यूमेंट कितनी लेयर से, तो इंटीग्यूमेंट 3 लेयर से बनी होती है, या एक्सोस्केलेटन कितनी लेयर से बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है। पहले ही है क्यूटिकल, क्यूटिकल ये सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है ना, आउटर लेयर इसके बोलते हैं। ये नॉन सेलुलर होती है, इसमें सेल नहीं पाई जाती है। क्यूटिकल सबसे ऊपरी लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाली, और इसमें ये नॉन सेलुलर होती है, इसमें सेल्स नहीं होती है। देन सेकंड है मिडल एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, ये मिडल लेयर है, ये सेकंड जो है मिडल लेयर है। एंड लास्ट इनर बेसमेंट लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर होती है। इंटीग्यूमेंट 3 लेयरों से बनी होती है। क्यूटिकल जो सबसे ऊपर वाली होती है, मिडल में होती है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, और लास्ट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर से बनी होती है, 3 परतों से बनी होती है क्यूटिकल आपकी, ये सॉरी आपका इंटीग्यूमेंट 3 लेयर से बना होता है। अब हम बात करते हैं क्यूटिकल की। क्यूटिकल में क्या क्या होता है, क्यूटिकल में किन किन से बनी होती है क्यूटिकल, तो क्यूटिकल की बात करते हैं। क्यूटिकल ये क्या है, आउटमोस्ट, इट इज आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज आउटर मोस्ट नॉन सेलुलर। ये हमेशा ध्यान रखना कि क्यूटिकल क्या है, नॉन सेलुलर लेयर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्यूटिकल इज ये सेलुलर और नॉन सेलुलर, तो ये क्या है, नॉन सेलुलर है, ठीक है ना। तो क्यूटिकल ये और आउटमोस्ट, आउटर मोस्ट है ये, यानी कि बाहर वाली सबसे ऊपर वाली परत है ये, सबसे ऊपर वाली लेयर है। थिक लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट सिक्रेटेड बाई, ये किसके द्वारा स्रावित होती है, जो क्यूटिकल है वो किसके द्वारा स्रावित होती है, किसके द्वारा सिक्रेटेड होती है, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा स्रावित होती है, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो आपकी क्यूटिकल है, क्यूटिकल कौन सी लेयर के द्वारा स्रावित होती है या सिक्रेटेड होती है, ये एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के द्वारा स्रावित होती है,
ठीक है ना, सिक्रेटेड होती है, ठीक है ना। ये इस बात को ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्यूटिकल किसके द्वारा स्रावित होती है, या क्यूटिकल जो है किसके द्वारा सिक्रेटेड होती है। तो क्यूटिकल किसके द्वारा सिक्रेटेड होती है, क्यूटिकल सिक्रेटेड होती है आपकी एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, दोनों एक चीज है, दोनों नाम एक ही है, ठीक है ना। फिर इसको फर्दर अगेन डिवाइडेड किया गया, क्यूटिकल को फर्दर अगेन डिवाइडेड, क्यूटिकल को दो भागों में बांटा गया है, टू पार्ट्स के अंदर। क्यूटिकल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स या टू रीजन्स भी कह सकते हैं। उसमें पहला रीजन है अपर क्यूटिकल, ठीक है ना। पहला कौन सा है, अपर क्यूटिकल, एंड सेकंड है इनर प्रोक्यूटिकल। पहला कौन सा है, अपर एपिक्यूटिकल, और दूसरा है इनर प्रोक्यूटिकल, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने एपिक्यूटिकल के लिए। जो अपर एपिक्यूटिकल है उसकी बात करते हैं। ये क्या होता है, इट इज ए थिन आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि ये क्या होती है, पतली लेयर होती है, पतली परत होती है जो आउटर सबसे ऊपर होती है। क्या होती है, सबसे ऊपर वाली परत है। वेरिंग इन थिकनेस फ्रॉम 1 to 4 माइक्रोन। ये भी कई बार पूछ लेते कि जो एपिक्यूटिकल की है वो क्या साइज होती है, लेयर की साइज क्या होती है, 1 to 4 माइक्रोन। कितनी होती है इसकी, 1 to 4 माइक्रोन, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। काइटिन इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर काइटिन नहीं होता है। जो आपका एपिक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन एब्सेंट होता है, काइटिन नहीं पाया जाता है, इसके अंदर काइटिन नहीं पाया जाता है। काइटिन इज एब्सेंट इन एपिक्यूटिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये कंफ्यूजन कर देता है कि इसमें काइटिन पाया जाता है नहीं पाया जाता है। एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन नहीं पाया जाता है, इसमें एपिक्यूटिकल लीजिए काइटिन इज एब्सेंट, इसमें क्या होता है, काइटिन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट फॉलोइंग 4 लेयर। जो एपिक्यूटिकल को फिर अगेन 4 लेयरों में बांटा है। पहली है सीमेंट लेयर, ठीक है ना, दूसरी है वैक्स लेयर, तीसरी है पॉलीफिनोल लेयर, और चौथी है क्यूटिकुलिन लेयर। चौथी कौन सी है, क्यूटिकुलिन लेयर। यानी कि मोटी मोटी बातों में मैं कहूँगा, मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूँगा कि एक तो जो एपिक्यूटिकल है, क्यूटिकल को दो भागों में बांटा है। पहला है अपर एपिक्यूटिकल, दूसरा है इनर प्रोक्यूटिकल। अब बात करते हैं एपिक्यूटिकल, तो एपिक्यूटिकल की जो साइज होती है लेयर की वो 1 to 4 माइक्रोन होती है, ठीक है ना। और सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर काइटिन एब्सेंट होता है, काइटिन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। काइटिन इज एब्सेंट इन एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। और इसको जो एपिक्यूटिकल को है उसको 4 लेयरों में बांटा गया है। पहला है आपका सीमेंट लेयर, दूसरा आपका वैक्स लेयर, तीसरा आपका पॉलीफिनोल लेयर, और चौथी लेयर आपकी क्यूटिकुलिन लेयर, ठीक है ना। अब इनको अपन नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे 1 by 1। पहली है सीमेंट लेयर। सीमेंट लेयर ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये एपिक्यूटिकल की जो एपिक्यूटिकल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है ना। इट इज सिक्रेटेड बाई, और ये भी क्या है, जो सीमेंट लेयर है वो किसके द्वारा सिक्रेटेड होती है, तो डर्मल ग्लैंड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा सिक्रेटेड होती है, डर्मल ग्लैंड के द्वारा। जो आपकी सीमेंट लेयर है वो डर्मल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होती है, ठीक है ना, सिक्रेट होती है या स्रावित होती है। कौन सी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होती है, डर्मल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है ना। इट कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन, जो उसमें क्या होता है, लिपोप्रोटीन होता है। सीमेंट लेयर के अंदर क्या होता है, किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से, ठीक है ना, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। इट प्रोटेक्ट, जिसका क्या कार्य है, सीमेंट लेयर का क्या कार्य है, सीमेंट लेयर प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। जो भी कोई भी एक्सटर्नल आघात पहुंचा रहे हैं इंसेक्ट को, तो उनके लिए ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। एक्सटर्नल डैमेज को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना।
बात करते हैं सेकंड वैक्स लेयर। कौन सी सेकंड वैक्स लेयर है, उसमें बात करते हैं ये प्रोमिनेंट लेयर है, ठीक है ना, प्रोमिनेंट लेयर है और इसकी साइज होती है 0.25 माइक्रोन। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो वैक्स लेयर है उसकी साइज क्या होती है, जिसकी साइज होती है 0.25 माइक्रोन, ठीक है ना। इन थिकनेस कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, और ये किसके, इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। हाइड्रोकार्बन्स आपने देखा होगा, हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन से बनी होती है ये, ठीक है ना। तो इसमें लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल, इसके अंदर क्या क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है और एल्कोहल होता है, ठीक है ना, किसके अंदर, वैक्स लेयर के अंदर, ठीक है ना। और लॉन्ग इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा, ये किसके द्वारा बनी होती है, हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन आपको ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वैक्स लेयर में कौन सी चेन होती है, तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है। कौन सी लेयर होती है इसमें, कौन सी चेन होती है इसमें, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है ना, दैट इज क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इट सर्व एज वाटरप्रूफ लेयर। ये क्या कहती है, वाटरप्रूफ लेयर है। जो वैक्स लेयर है वो वाटरप्रूफ लेयर है। इसमें यदि यदि अपन वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं, वाटर इसके अंदर एंटर नहीं करता है, तो ये क्या है, वाटरप्रूफ लेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर वाटरप्रूफ लेयर है, तो वैक्स लेयर, ठीक है ना। ये इसको ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विच लेयर ऑफ द वाटरप्रूफ, तो उसमें कौन सी लेयर है वाटरप्रूफ, वैक्स लेयर है, ठीक है ना, दैट इज क्लियर। प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी, और जो वाटर लॉस, ये क्या करती है, वाटर लॉस को बचाती है बॉडी से। बॉडी से क्या है, वाटर लॉस नहीं होता है, इंसेक्ट जो बॉडी है उससे वाटर लॉस नहीं होता है, तो क्या है, वाटर लॉस से ये बचाती है। कौन सी लेयर, वैक्स लेयर। नेक्स्ट अपन लेयर की बात करें, पॉलीफिनोल लेयर, इट इज नॉन स्टैटिक, इट इज नॉन स्टैटिक, ये स्टेबल लेयर होती है, यानी कि मूवमेंट नहीं करती है, अनमोबाइल या अनमूवेबल लेयर होती है, ठीक है। नॉन स्टैटिक को क्या बोलेंगे, अनमूवेबल, अचल, यानी कि हिलती डुलती नहीं है, नॉन स्टैटिक लेयर है। कंटेनिंग वेरियस टाइप ऑफ फिनोल्स विच आर मेनली यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसका क्या कार्य है, प्रोटीन का निर्माण करने का। जो पॉलीफिनोल लेयर है उसका मेजर वर्क है, क्या है, प्रोटीन निर्माण करने का। पॉलीफिनोल लेयर का क्या काम है, प्रोटीन को निर्माण करने का, ठीक है ना। इट इज रेजिस्टेंट टू एसिड एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये किसके प्रति रेजिस्टेंस है, एसिड और ऑर्गेनिक जो मैटर है उसके प्रति ये रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है ना, किसके अंदर, पॉलीफिनोल लेयर में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर की हम बात करते हैं, क्यूटिकुलिन लेयर। क्यूटिकुलिन लेयर, ठीक है ना, ये किसकी लेयर है, ये कौन सी, एपिक्यूटिकुलिन लेयर है। अपन एपिक्यूटिकुलिन के बारे में चर्चा करें तो एपिक्यूटिकुलिन की लास्ट लेयर है क्यूटिकुलिन लेयर। इट इज अम्बेर कलर, इसका कलर कैसा होता है, अम्बेड कलर होता है, ठीक है ना। जो क्यूटिकुलिन लेयर है उसका अम्बेड कलर होता है, ये थिन लेयर होती है ओवर द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, और कहाँ पे पाई जाती है, एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है, एपिडर्मिस के ऊपर ये पाई जाती है, ठीक है ना, एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। विच इज स्ट्रेंथेंड बाय आउटर पॉलीफिनोल लेयर, और उसको क्या करती है, जो आउटर पॉलीफिनोल लेयर है उसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है, उसको शक्ति प्रदान करती है। तो क्यूटिकुलिन लेयर है वो पॉलीफिनोल लेयर को शक्ति प्रदान करती है, ठीक है ना। इट सर्व द पर्पज ऑफ परमेबिलिटी एंड आल्सो एज ग्रोथ बैरियर, यानी कि एज ए ग्रोथ बैरियर का कार्य करती है। एज ए जो आपकी क्यूटिकुलिन लेयर है वो किसका, ग्रोथ बैरियर का कार्य करती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सेकंड की, प्रोक्यूटिकल।
अपर एपिक्यूटिकल की बात हो गई। अब सेकेंड बात करते हैं प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल भी दो भागों में डिवाइडेड है। पहली है एक्जो और एंडो, ठीक है ना, एक्जो एंड एंडोक्यूटिकल आफ्टर स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस, आफ्टर स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस। अब स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस क्या होती है ना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस या स्क्लेरोटाइजेशन क्या होते हैं, है ना, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं ये। तो स्क्लेरोटाइजेशन क्या होता है? स्क्लेरोटाइजेशन द प्रोसेस बाय विच द क्यूटिकल ऑफ एन आर्थ्रोपोड्स इज हार्डेड बाय स्क्लेरोटिन, यानी कि स्क्लेरोटिन के द्वारा जो आर्थ्रोपोड की बॉडी है वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है क्यूटिकल द्वारा। क्यूटिकल के द्वारा क्या होती है? हार्ड होना, है ना, उससे क्या बोले, इससे क्या बोलेंगे? स्क्लेरोटाइजेशन बोलेंगे। यानी कि क्यूटिकल के द्वारा आर्थ्रोपोड्स का हार्ड, उसकी बॉडी हार्ड होना ही क्या कहलाता है? स्क्लेरोटाइजेशन करता है। ये किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोटिन, स्क्लेरोटिन होता है। ये क्या होती है? प्रोटीन होती है। स्क्लेरोटिन क्या होती है? ये प्रोटीन होती है। क्या होती है? ये प्रोटीन होती है। प्रोटीन के द्वारा वो क्या होती है? उसमें हार्ड आती है, हार्डीनेस आता है। उसकी क्यूटिकल क्या होती है? हार्ड हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे और स्क्लेरोटाइजेशन, ठीक है। अब एक्जो और एंडो प्रोक्यूटिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्जो और एंडो। तो जो एक्जोक्यूटिकल है वो क्या है? एक्जोक्यूटिकल इज डार्कली पिगमेंटेड, यानी कि ये डार्क होती है ना, डार्क कलर की होती है, हार्ड होती है एंड स्क्लेरोटाइज्ड, है ना। इट इज ऑफर रिजिडिटी टू द क्यूटिकल एंड कंसिस्ट मेनली काइटिन एंड हार्ड प्रोटीन ऑफ कॉल्ड स्क्लेरोटिन। यानी कि ये जो एक्जोक्यूटिकल है वो मेनली किसकी बनी होती है? काइटिनिक बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेनली काइटिनिक बनी होती है। जबकि एपिक्यूटिकल की बात की थी तो एपिक्यूटिकल के अंदर काइटिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, काइटिन उसमें नहीं पाया जाता है। जब अपन प्रोक्यूटिकल में बात करते हैं, प्रोक्यूटिकल के अंदर अपन एक्जोक्यूटिकल की बात करते हैं, तो एक्जोक्यूटिकल के अंदर क्या होता है? मेनली इसमें काइटिन होता है। इसमें क्या होता है? मेनली काइटिन होता है और प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन होता है। काइटिन और हार्ड प्रोटीन होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिन बोलते हैं। स्क्लेरोटिन क्या है? एक प्रोटीन है। स्क्लेरोटिन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन एंडोक्यूटिकल की। एक्जो की बात कर ली, इसमें मेनली क्या होता है? काइटिन होता है और हार्ड प्रोटीन होते हैं। हार्ड प्रोटीन को क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिन। एंडोक्यूटिकल इज सॉफ्ट, वो क्या थी? एक्जो हार्ड थी, जबकि ये क्या है? सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर सकती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या होती है? मूवमेंट करती है, फ्लेक्सिबल, लाइट कलर्ड और अनस्क्लेरोटाइड, अनस्क्लेरोटाइज्ड। जबकि वो क्या थी? स्क्लेरोटाइज्ड थी, ये अनस्क्लेरोटाइज्ड, ठीक है ना। ये हार्ड नहीं होती है। इट कंटेन मोर काइटिन बट लेक्स हार्ड प्रोटीन स्क्लेरोटिन। इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जो एंडोक्यूटिकल है, एंडोक्यूटिकल के अंदर प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इसमें मेनली फॉर काइटिन होता है। क्या होता है इसके अंदर? मोर काइटिन होता है, जबकि लेक्स ऑफ हार्ड प्रोटीन स्क्लेरोटिन। इसके स्क्लेरोटिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। किसके अंदर? एंडोक्यूटिकल के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें अंदर 4 कैनल होते हैं। क्यूटिकल के अंदर क्या होते हैं? 4 कैनल्स होते हैं, छिद्र होते हैं क्यूटिकल के अंदर। वो छिद्र क्या काम आते हैं? जो पोर्स कैनल होते हैं, जो पोर्स छिद्र होते हैं क्यूटिकल के अंदर, उनका क्या पर्पज है, उनका क्या उद्देश्य है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। दीज आर न्यूमेरस फाइन वर्टिकल चैनल्स ट्रांसफॉर्मिंग बोथ एक्जो एंड एंडोक्यूटिकल, यानी कि इन्हें दोनों में पाया जाता है। जो पोर्स कैनल है वो दोनों के अंदर पाया जाता है, एक्जो क्यूटिकल के अंदर पाया जाता है और एंडो क्यूटिकल के अंदर, यानी दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना, बोथ एक्जो एंड एंडोक्यूटिकल के अंदर। इसकी जो साइज होती है, इसकी मेजरिंग साइज क्या होती है? इसकी साइज होती है 0.1 to 0.15 माइक्रोन,
ठीक है ना, अपन लेस देन बोलते हैं 1 माइक्रोन, लेस देन 1 माइक्रोन इसकी साइज होती है। जो पोस्ट कर्नल है उसकी साइज क्या होती है, लेस देन 1 माइक्रोन, ठीक है ना। इन डायमीटर दे आर यूजफुल, इसका क्या यूज है, जो पोस्ट चैनल्स है उनका क्या यूज है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन। क्या यूज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्यूटिकुलर मटेरियल एंड एंजाइम टू द आउटर प्रो एंड एपिक्यूटिकल पार्ट्स। इसका मेजर कार्य है जो भी क्यूटिकुलर मटेरियल है या एंजाइम है उनको प्रो और एपिक्यूटिकल पार्ट के अंदर पहुंचाना, ठीक है ना। जो पोस्ट कर्नल का मुख्य मेजर कार्य क्या है, मेजर पर्पज क्या है, जो भी क्यूटिकुलर मटेरियल है या एंजाइम्स है उसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा प्रो और एपिक्यूटिकल पार्ट के अंदर पहुंचाना है, ठीक है ना। तो ये अपन बात हो गई 2 लेयर, अपने एक क्यूटिकल के बारे में बात की। अब नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने चर्चा की इंटरग्यूमेट या बॉडी वॉल या अपन एक्सोस्क्लेरोडर्म बोल सकते हैं, देह भित्ति या खोल बोल सकते हैं या बाह्य कंकाल बोल सकते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये 3 लेयर से बनी होती है। बाह्य कंकाल या इंटरग्यूमेट 3 लेयर से बनी होती है। पहली क्यूटिकल है जो आउटर मोस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर है, दूसरी मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस बोलते हैं, और तीसरी लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। आज अपन ने चर्चा की है क्यूटिकल के बारे में। क्यूटिकल जो ऊपर वाली लेयर है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेयर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।